ये ऑथेंटिकेशन एग्जैक्टली अप्लाई कैसे होता है। तो गाइस जब भी हम लोग एपीआई को टेस्ट करते हैं, एपीआई के जो मेथड्स है या फिर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, इन्हीं में हमारा मेजॉरिटी काम चलता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। देन हम लोगों ने यूआरआई, दैट इज यूआरएल प्लस आपका पाथ पैरामीटर प्लस क्वेरी पैरामीटर को हमने अंडरस्टैंड किया है, राइट। देन हम लोग जब इन सारी चीज़ों को सेंड करते हैं, यूजुअली वी गेट द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या वैलिडेट करते हैं, वी डू वैलिडेट द स्टेटस कोड, वी डू वैलिडेट द स्टेटस टाइम, राइट, हमें साइज कितना आ रहा है। देन हम लोग बॉडी, गाइस बॉडी के अंडर रिस्पॉन्स बॉडी बोलते हैं हम लोग इसको, राइट। रिस्पॉन्स बॉडी के अंडर जो डेटा आ रहा है की है ना वैल्यू पेयर, हम इनको वेरीफाई करते हैं। हमें अगर कुछ हेडर्स वैलिडेट करने हैं तो ये हम लोग हेडर्स वैलिडेट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुकीज़ हमें वैलिडेट करने बोली है, तो कुकीज़ को हम लोग वैलिडेट करते हैं। सो दीज आर द वैलिडेशन पॉइंट्स, राइट। तो ये हमारे वैलिडेशन करने से पहले, बिफोर वी डू द वैलिडेशन, हमें कुछ गाइस हमें ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी होता है। हमें अपने आप को चेक, हमें बताना पड़ता है कि वेदर वी आर ऑथराइज यूज़र और नॉट। तो गाइस नाउ हियर, अभी देखो ये जो वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच आई एम सेंडिंग हियर, ये वैल्यू अगर मैं रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने लास्ट वाला गाइस डिजिट जो था, लास्ट डिजिट इट वाज अ 2, राइट। ये 2 मैंने यहाँ से हटा दिया, एंड द मोमेंट मैं अगर इसको सेंड करने का ट्राई करूँगा, आई विल बी गेटिंग द अनऑथराइज्ड। एंड व्हाई आई एम गेटिंग द अनऑथराइज्ड, यू नीड टू फिगर इट आउट। Why we are getting unauthorized? Because the API key which we are using is not having the permission to access the API. Am I right, everyone? The meaning of 401 unauthorized is it is related to the client authentication, and client का authentication complete नहीं है, तो client को authentication कैसे provide किया जाता है? client को authentication provide करने के लिए guys here हमारे पास एक app ID दिया है, we need to provide the correct app ID. the moment हम लोग correct app ID guys share करेंगे, तो we will be getting the status code which is 200. okay, you are getting it everyone? so जिस टाइम आपका ये जो पर्टिकुलर ऐप आईडी है अगर ये रॉन्ग है, तो यू आर गेटिंग मैसेज इनवैलिड एपीआई की। इट मीन्स आपका एपीआई की इनवैलिड है। चेक ऑन द वेबसाइट, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ और गाइस पर्टिकुलर ऐप आईडी को आप चेक करो कि वो वैलिड है नहीं है, या फिर नया वाला लाइक आप ऐप आईडी को रिक्वेस्ट करो। ओके, देन गाइस नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो ये एपीआई आईडी दे रहे हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस यू कैन सी दिस ऑथराइजेशन टैब, राइट। सो ये जो ऑथराइजेशन टैब होता है, अंडर द ऑथराइजेशन टैब हियर वी कैन ऐड द ऑथराइजेशंस। हम लोग यहाँ पर ऑथराइजेशंस ऐड कर सकते हैं। इन द ड्रॉप डाउन यू कैन सी नो ऑथ, एपीआई की, बेरर टोकन, बेसिक ऑथ, डाइजेस्ट ऑथ, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो इंडस्ट्री में गाइस हम लोग इन कुछ ऑप्शन का यूज करते हैं। यूजुअली वी हैव टू यूज दिस सर्टन ऑपरेशंस, हमें ये कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जब भी आप एपीआई टेस्ट करते हो, एपीआई के साथ आपको एक एपीआई की नहीं तो बेरर टोकन दिया जाता है। मेजॉरिटी टाइम गाइस आपको एपीआई टेस्ट करते टाइम या तो एपीआई की दी जाती है या तो बेरर टोकन दिया जाता है। मेजॉरिटी कंपनीज में, कोई कंपनीज बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वो OAuth 1.0, OAuth 2.0 भी प्रोवाइड कर सकती है। दैट इज समथिंग डिफरेंट गाइज। आपको ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वो लोग कौन सा यूज कर रहे हैं और उसका वैल्यू क्या है, की एंड वैल्यू आपको मिल जाएगा। की रहेगा आपका एपीआई, वैल्यू रहेगा आपका एपीआई की रहेगा आपका बेरर टोकन, आपको वैल्यू मिल जाएगा, बेसिक ऑथ आपको वैल्यू मिल जाएगा, लाइक दिस। तो सिंपली गाइज हियर अगर आप बेरर टोकन यूज करना चाहते हो या फिर एपीआई की यूज करना चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट एपीआई की फ्रॉम हियर। द मोमेंट गाइज आप एपीआई की सिलेक्ट करोगे तो एपीआई की का की क्या है, व्हाट इज द की इज योर ऐप आईडी, और ऐप आईडी आपका यूआरएल के साथ अपेंडेड है, राइट एवरीवन। उसके अंडर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका दिस वैल्यू इज गोइंग टू गेट अपेंड
and this value is getting appended everyone, राइट. ऐड टू ये कहाँ पर ऐड करना है, ये आपको क्वेरी पैरामीटर गाइस, गेट रिक्वेस्ट में आपको वैल्यू क्वेरी पैरामीटर में ऐड करना होता है कि आपके बॉडी में ऐड करना होता है गाइस, कहाँ पर करना होता है, इनसाइड द क्वेरी पैरामीटर्स और हेडर्स, कहाँ पर करोगे आप लोग, गेट रिक्वेस्ट में. अगर मैं हेडर्स करता हूँ गाइस एंड स्टिल आई एम पासिंग द करेक्ट डेटा, बट ये वर्क ओके ये स्टिल वर्क किया, इसने हेडर के थ्रू डेटा आपका सेंड किया है, राइट. बट मेजॉरिटी टाइम पे आपका डेटा शुड बी, आप डेटा किससे पास करोगे, यू विल बी पासिंग डेटा फ्रॉम योर क्वेरी पैरामीटर इटसेल्फ, आप क्वेरी पैरामीटर से ही डेटा ऐड करोगे. यू गॉट इट एवरीवन. तो सिंपली व्हाट इज दिस एपीआई की, ये एपीआई की होता क्या है गाइस, आपको एक यूनिक एपीआई की दिया जाता है. ये एपीआई की डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आपको ये डेवलपर जनरेट करके देता है अलॉन्ग विथ योर गाइस. आपको जब वो यूआरएल वगैरह देगा उसी के साथ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कौन सा यूज हुआ है, वेदर इट इज एपीआई की, वेदर इट इज बेरर टोकन, वेदर इट इज OAuth 1.0, OAuth 2.0, कौन सा बेरर टोकन है, और उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा गाइस. तो सिंपली यू नीड टू ऐड दिस, आपको ये ऐड करना पड़ेगा गाइस. यू नीड टू ऐड योर बेरर टोकन जो भी है या फिर एपीआई की है, इसको ऐड करना पड़ेगा. तो ये जो बेरर टोकन या फिर एपीआई कीज आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइस, इसके बेसिस पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है कि वेदर यू आर हैविंग द परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्सेस और नॉट. अगर आपको परमिशन है तो इट विल अलाउ यू, अगर आपको परमिशन नहीं है इट मीन्स आप रॉन्ग या फिर गाइज आपके एपीआई की को परमिशन नहीं है एक्सेस करने का, that case guys, in that case you should expect 401 unauthorized. You're getting it everyone, why you are getting 401 unauthorized, why you are getting 401 unauthorized, because the API key which you are passing is not the correct one. So इसके लिए आपको डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, you need to figure it out from your end, क्या मिस्टेक हो रहा है, you need to figure it out from your end everyone. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या मिस्टेक है, कि आप एग्जैक्टली एपीआई की या फिर बेरर टोकन जो दिया है वो करेक्टली आप प्लेस कर रहे हो क्या, स्टिल नहीं हो रहा है. आपने बहुत सारा ट्राई कर लिया बट इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, तो सिंपली गो एंड चेक विद योर डेवलपर दैट माइट बी ये जो एपीआई की आपको या फिर बेरर टोकन जो जनरेट करके उसने दिया है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर उसका परमिशंस उसने प्रॉपरली सेट नहीं किया है. तो दैट यू नीड टू डू इट एवरीवन. ओके, तो गाइस 401 अनऑथराइज कब आता है, व्हेन वी शुड एक्सपेक्ट दिस स्टेटस कोड, ये कब आएगा, ये आएगा व्हेन वी डोंट हैव द वैलिड परमिशंस, हमें वैलिड परमिशंस नहीं होगा टू एक्सेस द रिसोर्सेज, दैट टाइम वी शुड एक्सपेक्ट दिस 401 अनऑथराइज्ड. यू गॉट इट राइट एवरीवन. अविनाश, यस, ये अनऑथोराइज समझ गया. एक्चुअली जिस इस टर्म में व्हेन वी आर यूजिंग परमिशन ना, तो मुझे इस टर्म में 401 और 403 में एक कंफ्यूजन आ जाता है. अभी तो चलो 401 समझ में आ रहा है, और क्योंकि फॉरबिडन और अनऑथोराइज ऑलमोस्ट सेम ही है ना, सिर्फ एक पतला स्ट्रीम लाइन है. यस. So how should I differentiate? Simply 401 it is related to the authentication. You are proving you have some authentication and your authentication credentials are not correct one. And when your client is not having the permission to access the resources, that time you should ideally get 403 forbidden. When your machine, your client is not having the permission, not your issue is not related to the credentials. If you are having the issues related to credential, you should expect 401. Your credentials are correct, still the machine or the system which you are using, that is not having the permission to access the API. In that case you should get 403 forbidden. Okay, got it right. So simply उस दिन हमने एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल नासा है, नासा का वेबसाइट तो सिर्फ नासा के ऑफिस में आके उनके VPN के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है. आप कितना भी ट्राई करो आपकी मशीन से वो होगा ही नहीं. इन दैट केस आपको 403 फॉरबिडन आएगा. It won't allow you to open at all, whether you have the credential, whether you don't have the credential, that is the secondary part.
You cannot open that particular application outside the NASA office. That's it. So in that case, you should expect 403 forbidden. That's it. Okay, cool. Chalo. Then guys, one more thing you need to concentrate over here is something. एग्जैक्टली आपको इंटरव्यू में एक डिफरेंस भी पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन हु इज अवेयर अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होगा गाइस? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. श्रद्धा, आतिक, एनीवन, परितोष. सॉरी अविनाश. ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? यस समवन. यस निशा. एनीवन? कोई तो होगा ना गाइस. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. लाइक इट मींस कितना लेजिट है वो अगर ऑथेंटिक की बात कर रहा है तो. और ऑथराइजेशन? Authorization permission. ओके, गॉट इट. एनी एग्जांपल्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशंस के? ऑथेंटिकेशन इज रिलेटेड टू एक्सेस और परमिशन की बात होगी ना सर इसमें. ओके. ऑथराइजेशन यानी कि परमिशन और एक्सेस मतलब कितना आपको परमिशन है उसके अंदर. ऑथराइजेशन. एक्सेस. करेक्ट. ओके. चलो, लेट मी क्लैरिफाई गाइस दिस डाउट. ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से you have some values, you have something guys, you have something. When you provide these values, you have some means, and once you provide these means to the system will check whether you are a authorized holder of the system or not. Simply guys, let me give you a simple example. हम ATM में चले गए, we are withdrawing the cash, और कैश विड्रॉ करने से पहले we have the debit card. Guys, we have something, we have the debit card. सिर्फ डेबिट कार्ड होगा तो कैश विड्रॉ होगा क्या? नेवर, कभी नहीं. डेबिट कार्ड तो कोई भी लेके जा सकता है आपका, राइट? तो यू गाइस, यू हैव समथिंग, आपके पास डेबिट कार्ड है. सेकेंड, आप यू हैव अ पिन एज वेल. आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, आपका 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का पिन. द मोमेंट यू एंटर करेक्ट पिन, आप गाइस यू आर बीन ऑथेंटिकेटेड कि यस, आपके पास जो पिन है, आपके पास जो कार्ड है वो वैलिड है, और आपको परमिशन है कि आप उस अकाउंट में से कैश विड्रॉ वगैरह कर सकते हो. आपको परमिशन नहीं है कि पूरे एटीएम को गाइस, एटीएम को आप शट डाउन कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो, एटीएम मशीन को गाइस, एटीएम मशीन के अंडर का एंटायर पूरा का पूरा कैश विड्रॉ कर सकते हो. ये सारे परमिशन आपको नहीं दिए गए. ये परमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया होगा जो कैश गाइस, जो एजेंसी कैश कैश डिस्पेंसर में कैश एंटर करती होगी, उनको ये परमिशन दिया होगा. उससे एडिशनल परमिशन आपके एटीएम के मेंटेनेंस टीम को दिया होगा, उससे एडिशनल परमिशन आपके बैंक के सर्वर को वगैरह दिया होगा, राइट? सो एवरी person may have different some different उनको एक्सेस होगा. वो जो एक्सेस, डिफरेंट एक्सेस दिया जाता है, वो हम प्रूफ करते हैं ऑथोराइजेशन से. वी प्रूव इट फ्रॉम द ऑथोराइजेशन कि आपको कितनी परमिशन है. फॉर एग्जांपल, हम लोग हमारे ऑफिसेस में जाते हैं, फिंगर हमारा एंटर करते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू ऑफिस, या फिर हम लोग हमारा स्वाइप कार्ड या फिर गाइस रेटिना स्कैन, जो भी हो सकता है, वो हमें गाइस, वी हैव समथिंग, वी नीड टू गिव दैट एज एन प्रूफ. उसको हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेट होने के बाद अगर आप लेजिटिमेट यूजर हो, इफ यू आर अ लेजिटिमेट यूजर, आपको परमिशन कौन सी है? आपको ऑफिस में आने का परमिशन है, चलो यू एंटर्ड इनटू द ऑफिस, आप अगर वैलिड यूजर हो तो. बट गाइस, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सर्वर रूम है. सर्वर रूम में सिर्फ सर्वर मैनेज करने वाले लोगों को ही जाने का परमिशन है. एंड योर नॉर्मल एम्प्लॉय, क्या आपके स्वाइप कार्ड से आप सर्वर रूम में जा सकते हो? डेफिनेटली नो. तो ये प्रूफ कैसे होगा? आपका स्वाइप कार्ड, आपका फिंगर, जो भी आप एंटर करोगे, ओके, यू आर वैलिड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको
इस रूम में आने का परमिशन नहीं है, दिस परमिशन बिलोंग्स टू द सर्वर टीम ओनली, राइट एवरीवन। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ों को। कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज वगैरह होते हैं जहाँ पर हम अपने स्वाइप कार्ड हमारे आईडी से नहीं जा सकते, बट फ्यू पीपल हैव दैट एक्सेस। और आपके डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, डायरेक्टर्स केबिन वगैरह जो होता है, इनमें तो हमें जाने का डेफिनेटली परमिशन नहीं होता, डायरेक्टर के क्रेडेंशियल से ही वो ओपन होगा, राइट। सो गाइस, दिस इज वेरी important difference in between authentication and authorization. So guys, authentication means you have something, you have some means, you will provide this means to the system. System will check whether you are legitimate user or not. This is what your authentication. इसको आप authentication बोलोगे. Once authentication is done, guys, once authentication is done, आपका authorization picture में आता है कि आपने ऑथेंटिकेट करने के बाद लेजिटिमेट यूजर को कितना एक्सेस दिया है, कितना राइट दिया है। किसी को रीड का राइट दिया हो सकता है, किसी को रीड एंड राइट का परमिशन दिया हो सकता है, किसी को गाइस सुपर एडमिन को रीड राइट एंड अपडेट मॉडिफाई जो भी है सारे परमिशन आपके सुपर एडमिन को दिए हो सकते हैं। सो गाइस, बेस्ड अपॉन द ऑथराइजेशन हम बोल सकते हैं किसको एक्सेस है किसको नहीं है, ये प्रूफ होता है ऑन ऑथराइजेशन। बट ऑथराइजेशन अप्लाई करने से पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है वेदर यू आर लेजिटिमेट यूजर और नॉट। एंड लेजिटिमेट यूजर को डिटरमाइन करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड सम मीन्स, समथिंग यू विल बी हैविंग, माइट बी आपका OTP, माइट बी आपका पिन, आपका गाइस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडेंशियल्स, दीज आर ऑल, ये सारे यू हैव सम मीन्स, यू विल प्रोवाइड दिस मीन्स टू द सिस्टम। सिस्टम विल चेक आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वेदर दिस इज लेजिट और नॉट। अगर वो लेजिटिमेट है तो यस, आपको गाइस सिस्टम को एक्सेस करने का परमिशन दिया जाएगा। तो परमिशन ये किस पे डिपेंडेंट है? आपका परमिशन डिपेंड है ऑथोराइजेशन पे। और ऑथोराइजेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गिव द ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेशन आएगा, यू विल प्रोवाइड सम मीन्स। ऑथेंटिकेट करने के बाद सिस्टम चेक करेगा आपको कितना एक्सेस है, दैट इज योर ऑथोराइजेशन। वंस इफ यू आर ऑथोराइज्ड, आपको परमिशन है, गो एंड एक्सेस द परमिशन, एक्सेस द सिस्टम। बट उतना ही एक्सेस कर पाओगे जितना आपके ऑथराइजेशन में आपको राइट्स दिया है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। यू गॉट इट एवरीवन, राइट? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस। ऑथेंटिकेशन से वी प्रूफ, we usually have some means, we provide this means to the system will check whether we are legitimate user or not। ये चेक करने के प्रोसेस को हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। हम अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हैं। ऑथेंटिकेशन से ही गाइज आपका ऑथोराइजेशन प्रूव होता है। सो अगर आपको ऑथोराइजेशन चेक करना है, फर्स्ट आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया होगा। ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप चेक करोगे, आप प्रोवाइड करोगे कि वेदर यू आर ऑथराइज्ड यूजर और नॉट। और ऑथराइजेशन से आपको सिस्टम में कितना एक्सेस है ये आपको चेक होगा, राइट? ये थोड़ा सा गाइस ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। नाउ गाइस, हमने यहाँ पर हमने ये जो API की दिया है, इफ इट इज अ वैलिड, ये ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है। ऑथेंटिकेट अगर मैं करेक्टली करूँगा तो गाइस सबसे पहले चेक होगा कि ऑथेंटिकेट होगा कि वेदर दिस API इज वैलिड और नॉट। अगर ये वैलिड है तो देन इस पर्टिकुलर API को मुझे एक्सेस करने का परमिशन है। अगर ये वैलिड नहीं है, ऑथेंटिकेशन या गाइस आपका फेल हो गया, तो ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली आपका ऑथोराइजेशन तो फेल ही होने वाला है। सो इन दैट केस आई विल बी गेटिंग 401 अनऑथोराइज्ड। दैट्स इट। यू गॉट इट एवरीवन, राइट? नाउ द गाइस, ये जो API कीज होते हैं और बेरर टोकन, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? API की होता है ना गाइस, ये API की का कोई टाइम स्टैम्प नहीं होता। मतलब दैट इज एक बार ये जनरेट हो गया तो ये थ्रू आउट, जब तक डेवलपर उसको बैकएंड से डीएक्टिवेट नहीं करता, उसने जहाँ से भी ये API की जनरेट किया, जो भी मैकेनिज्म यूज किया है, उस मैकेनिज्म के थ्रू वो इसको डीएक्टिवेट नहीं करता गाइस, टिल इट इज नॉट डीएक्टिवेटेड।
द मोमेंट ये जब तक डीएक्टिवेटेड नहीं है तब तक ये एपीआई वर्क करेगा। वेयर एज गाइज ये जो बेरर टोकन होता है, बेरर टोकन में क्या होता है कि आपका सर्टन बेरर टोकन जनरेट होने के बाद उसका एक टाइम स्टैम्प होता है, टाइम लिमिट होता है कि यू नीड टू यूज इट विद इन अ 4 आवर, विद इन अ 10 आवर्स, विद इन अ 6 आवर्स, विद इन अ 24 आवर्स। तो गाइज जनरली बेरर टोकन आप जिस दिन एपीआई टेस्ट करने वाले हो तो आपको बेरर टोकन दिया जाता है, उसमें इंडस्ट्री में हार्डली 24 आवर्स या फिर 8 आवर्स 10 आवर्स का ऐसा कुछ टाइम लिमिट सेट करके देता है डेवलपर। तो आज के दिन में आप इसको टेस्ट करोगे, आज के दिन तक ही आपका बेरर टोकन वैलिड रहेगा। यही बेरर टोकन आप लेके कल आओगे तो क्या ये वर्क करेगा? ऑल्दो द बेरर टोकन इज वैलिड वन, आपको वैलिड बेरर टोकन प्रोवाइड किया है, बट गाइस उसका जो वैलिडिटी है बेरर टोकन का वो एक्सपायर हो चुका है, टाइम स्टैम्प एक्सपायर हो चुका है। आफ्टर दैट टाइम स्टैम्प अगर आप उसको यूज करने का ट्राई करोगे तो वो गाइस ऑटो डीएक्टिवेटेड होता है। तो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एपीआई की एंड अ बेरर टोकन। तो इंडस्ट्री में आपको क्या मिलते थे गाइस? आप या तो बोल सकते हो आपको एपीआई की मिलता था या तो बेरर टोकन मिलता था, इससे ज्यादा कोई भी अलग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बोलने का जरूरत नहीं है। या तो आपको एपीआई की मिलता था या तो क्या मिलता था गाइस? अ बेरर टोकन, दैट्स इट। एक बैंक में जाते हैं गाइस हम लोग, किसी किसी बैंक में हमें नंबर्स के लिए टोकन मिलता है, इन अ सेम वे आपको एक डेवलपर बेरर टोकन प्रोवाइड करता है जिसका एक टाइम स्टैम्प होता है, विद इन दैट पर्टिकुलर गाइस डिफाइंड टाइम विंडो जो है उसके अंडर आपको उसको यूज करना है। उसके बाद अगर आप उसको यूज करने का ट्राई करोगे वैसे भी वो यूज नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। यू गॉट इट राइट एवरीवन, द डिफरेंस इन बिटवीन एपीआई की एंड अ बेरर टोकन। तो इंडस्ट्री में जब भी आपको एपीआई टेस्ट करने मिलता है या तो एपीआई की मिलता है या फिर बेरर टोकन मिलता है। आपको क्या मिलता था? इन दोनों में से एक एग्जाम्पल, दोनों में से एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप या फिर ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म आप बता सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी अलग मैकेनिज्म बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका गाइज मैकेनिज्म अलग होता है। बेसिक ऑथ, डाइजेस्ट ऑथ, ऑथ 1.0, ऑथ 2.0, हॉक ऑथेंटिकेशन, ये सारे अलग अलग मैकेनिज्म है गाइस। तो जनरली एपीआई की या फिर बेरर टोकन ही मिलता है आज भी कंपनीज में। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा गाइस कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज हो सकता है। कोई क्वेरीज किसी का गाइस रिलेटेड टू दिस? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? आर वी गुड एवरीवन? ये पैरामीटर्स एंड ये ऑथेंटिकेशन, ये दोनों टाइप समझेंगे आप लोगों को एवरीवन। पैरामीटर्स एंड ऑथोराइजेशन, ये टैब में किसी को गाइस कुछ कंफ्यूजन? तो हम ऑथेंटिकेट करेंगे बेस्ड अपॉन द ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन के अंडर गाइस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथोराइजेशन। वी हैव इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, नो ऑथ, एपीआई की, बेरर टोकन। तो यूजुअली हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलता था? अगर ऐसा किसी ने काउंटर क्वेश्चन पूछा तो आइदर एपीआई की और आइदर बेरर टोकन आपको मिलता था। ठीक है, इसको आप गाइस ऐसे ही आप आंसर दोगे एंड दैट्स इट गाइस। दिस इज व्हाट योर एपीआईज आर। ओके, तो आपका अगर बेरर टोकन करेक्ट है, आपको करेक्टली गाइस रिस्पॉन्स कोड आएगा। इफ यू आर गेटिंग द स्टेटस कोड 200, इट मींस आपका रिस्पॉन्स करेक्ट है, आपका वैलिडेशन का पार्ट है। दिस वन इज योर वैलिडेशन का पार्ट। नाउ गाइस द मोमेंट गाइस देखो, थोड़ा सा समझो इसको। ये जो ऐप आईडी है, ये ऐप आईडी को मैं हटा देता हूँ गाइस। मैंने इस ऐप आईडी को हटा दिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू सेंड दिस, स्टिल मुझे ये मिल रहा है राइट। वाई? बिकॉज आपका ऐप आईडी यहाँ से गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी इनहेरिटेड है राइट, यहाँ पर ऑलरेडी इनहेरिटेड है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से कुछ रिमूव कर, ओके द मोमेंट मैंने यहाँ से डीसिलेक्ट कर लिया गाइस, नाउ गो, स्टिल ये आ रहा है बिकॉज यू कैन सी हियर राइट, आपका ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ से प्रोवाइड किया, यहाँ से यू आर सेंडिंग इट फ्रॉम द क्वेरी पैरामीटर। आप इसको अभी हेडर के साथ बोल दो, नाउ यू आर गेटिंग 401 अनऑथराइज्ड। व्हाई? बिकॉज योर वैल्यू, आपका जो वैल्यू होता है गेट रिक्वेस्ट में, आपका वैल्यू ट्रांसफर कैसे होता है? आपके जो वैल्यूज होंगे, आपके जो पैरामीटर्स होंगे, वो थ्रू द क्वेरी पैरामीटर ओनली, यूआरएल के थ्रू ही अपेंड होके आपका डेटा ट्रैवल होने वाला है राइट एवरीवन। तो ये जो आपका एपीआई की है, दिस इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड एट ऑल।
सो द मोमेंट आप इसको क्वेरी पैरामीटर करोगे तो आपको ये यूआरएल में नहीं दिख रहा है, बट गाइज हियर यू कैन ऑब्जर्व ये ऐप आईडी यूआरएल में आपका जो यूआरएल है उसमें अपेंड होके सर्वर के पास जा रहा है और वैलिडेट हो रहा है. ओके, गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? नाउ अगर मैं ये सिटी हटा देता हूँ, इन दैट केस what I'm getting 400 bad request. Why I'm getting bad request, guys? Because the API which I'm sending is not in the correct format. Syntax error है. What is the syntax error, guys? मुझे यहाँ पर include क्या करना था? I need to include this one. मुझे ये जो Q पैरामीटर है guys, ये Q पैरामीटर मैंने मिस कर दिया था. द मोमेंट मैं इसको मिस कर दूंगा ये एरर देगा आपको, राइट? एंड दैट्स इट गाइस. नाउ सेंड इट. यू आर एबल टू फेच द डेटा. तो गाइस यहाँ पर हमने अनऑथराइज्ड 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड कैसे आता है ये भी समझा. हमने बैड रिक्वेस्ट क्यों आता है ये भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया. जो हम लोग गाइस एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर है, उसमें मैलफॉर्म सिंटैक्स है गाइस, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट 400 बैड रिक्वेस्ट. ये आपके गाइस जो आप एपीआई जिस तरीके से आप एपीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें कोई मिस्टेक है, दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग द 400 बैड रिक्वेस्ट. ट्राई टू रिजॉल्व इट फ्रॉम योर एंड. डोंट गो टू द डेवलपर फॉर दीज सिली मिस्टेक्स. ठीक है, ये आप रिजॉल्व करोगे, अनऑथोराइज को आप रिजॉल्व करोगे, राइट एवरीवन? नाउ अगर देखो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मुंबई गाइस हम लोग कुछ डिफरेंट सिटी डाल देते जो जिसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट? ऐसा नाम का कोई सिटी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट गाइस? तो व्हाट वी आर गेटिंग गाइस 404 not found. Why? Because the city you are requesting उनके डेटाबेस में वैसा कोई सिटी है ही नहीं. बट गाइस API तो करेक्ट है, API का फॉर्मेट भी करेक्ट है, कोई भी सिंटैक्स में कोई भी मैलफॉर्म एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है. बट द सिटी यू आर रिक्वेस्टिंग, ये सिटी जो आपने रिक्वेस्ट किया है, दैट इज नॉट इन द डेटाबेस. दैट इज द रीजन you are getting this guys not found. आप जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज को चेक कर रहा है, क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं मिला, इन दैट केस वी शुड एक्सपेक्ट 404 नॉट फाउंड. ठीक है गाइस, 400 भी देखा हमने, 401 भी देखा. देन हम लोगों ने वी हैव सीन दिस 404 नॉट फाउंड. अगेन गाइस मैं वैलिड अगर डेटा दे देता हूँ, let's check for ठाणे होना चाहिए, नहीं हुआ, ओके है ठाणे, राइट? छोटा सा अगर हम लोग सिटी ले लेंगे गाइस, लेट्स से कौन सा छोटा सा सिटी ले ले, छोटा सा स्टेशन बोल दो गाइस कोई. ओके, सो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ABC 123, ये कुछ ऐसा सिटी है जो सिटी अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको 404 नॉट फाउंड आएगा. ओके, और छोटे सिटी जो डेटाबेस में नहीं होंगे उनके लिए भी आपको 404 नॉट फाउंड मिल जाएगा. ठीक है. नाउ गाइस द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन ट्राई इट आउट हियर, अगर आप हेडर्स को देखोगे, इस हेडर्स में ये बेसिक हेडर्स आपके जो ऑलरेडी सेट है, पोस्टमैन टोकन, होस्ट, यूजर एक्सेप्ट, यूजर एजेंट एक्सेप्ट, कोडिंग, कनेक्शन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें है मेंशन्ड है. नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ये जो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो गाइस, इस रिक्वेस्ट में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर दो. और गाइस दूसरा आप रिस्पॉन्स को भी देखो. ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हेडर्स में अगर आप देखोगे तो मेथड्स अलाउड है आपको गेट और पोस्ट. तो आप गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को देखोगे, ये दोनों रिक्वेस्ट आपके काम करेगी. पोस्ट रिक्वेस्ट भी आपका गेट की तरह ही. ओके, इट इज गिविंग मी द बैड रिक्वेस्ट. आई एम गेटिंग द बैड रिक्वेस्ट. जस्ट अ मिनट गाइस.
Okay, yes, why I'm getting the bad request? The reason, this one. Now guys, अगर मैं इसको देखूंगा, now my API is in the correct form, I'm getting the 200 okay. But the moment guys, यहाँ पर get और post है, इसको छोड़ के मैं कोई अलग API का मेथड, दैट इज कि मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, तो अगर मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करूंगा तो मुझे स्टेटस कोड क्या मिल रहा है? व्हाट आई एम गेटिंग गाइस? आई एम गेटिंग 405, दैट इज मेथड नॉट अलाउड। मतलब ये जो API की है, API जो डिजाइंड है, इस API पे उन्होंने इस पर्टिकुलर API पे गेट और पोस्ट मेथड को ही सर्वर पे उनका अंडरस्टैंडिंग बनाया। सर्वर गेट और पोस्ट को ही अंडरस्टैंड कर सकता है इस API से। इससे आपको पुट, पैच, डिलीट इन सबको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। अगर क्लाइंट एंड से गेट और पोस्ट छोड़ के दूसरा कोई भी मेथड आएगा, दैट इज पुट, पैच, डिलीट आएगा, तो यूजुअली आपको स्टेटस कोड मिलेगा 405 विच इज मेथड नॉट अलाउड। यू गॉट इट राइट एवरीवन? वी ट्राइड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ईयर जो आ सकता है, हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर रियलिटी में हम लोग जब वर्क करेंगे तब हमें ये सिनेरियोज आ सकते हैं, एंड वी कवर्ड अप। ये हमने सारे कवर अप कर चुके हैं गाइस। कोई क्वेरीज किसी का गाइस? नाउ द मोमेंट मैं करेक्ट मेथड लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, आई शुड नॉट गेट एनी 405 और एनी सॉर्ट ऑफ एरर कोड। मुझे 200 ओके ही आना चाहिए। क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी का रिलेटेड टू स्टेटस कोड? या फिर व्हेनेवर आप जब टेस्ट करोगे वैलिडेशन, और वैलिडेशन करते टाइम गाइस सबसे पहले आप टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, आपका यूआरएल के साथ, अगर वो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट है तो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा आप थ्रू पैरामीटर सेंड करोगे। चेक योर पैरामीटर, और यही पैरामीटर्स आपके क्वेरी में दैट इज आपके यूआरएल में अपेंड हो रहे हैं, ये चेक करो। अगर वो पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? यू नीड टू ऐड द बॉडी, राइट एवरीवन? अगर पुट और पोस्ट रिक्वेस्ट है आपको बॉडी ऐड करना पड़ेगा, गेट और डिलीट रिक्वेस्ट है तो आपको पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर गाइस। देन उसी के साथ अगर कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दिया है, गो हियर, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, गिव द प्रॉपर वैल्यूज, एंड देन गाइस सेंड द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले टाइप ऑफ रिक्वेस्ट करेक्ट होना चाहिए, आपका यूआरएल करेक्ट होना चाहिए, दैट इज यूआरआई करेक्ट होना चाहिए। अलॉन्ग विद द यूआरआई गाइस, आपके यूआरआई के अंडर जो पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर है, उसमें जो पाथ पैरामीटर है, पाथ पैरामीटर चेक करो। क्वेरी पैरामीटर को गाइस गो एंड चेक योर क्वेरी पैरामीटर। अगर वो गेट और डिलीट रिक्वेस्ट है तो उसको पैरामीटर्स टैब में जाके चेक करो, यहाँ से आप वैल्यू चेंज करने का ट्राई करो। इफ इट इज पुट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट है तो बॉडी के अंदर जाओ, राइट एवरीवन? बॉडी के अंदर चले जाओ, बॉडी ऐड कर दो। अगर गेट और डिलीट है तो पैरामीटर्स ऐड करो, और जो भी रिक्वेस्ट है गाइस, ऑथेंटिकेशन दिया है, ऑथराइजेशन आपको दिया है, मेंशन द प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड सेंड इट एंड वेरीफाई द रिस्पॉन्स कोड। This is how exactly we do the API testing, and these are the validation which we are going to do. If you have any question, do let me know. So अविनाश, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट डाल के जब तुमने रन किया था तब भी विदाउट लाइक बॉडी पे तो नहीं कहते हम लोग, तब भी वो रन हो गया था, प्रॉपर स्टेटस कोड भी आ गया था, राइट? तो ये जो है, ये डेवलपर ने इस API को इस तरीके से बनाया है। इवन इफ यू आर सिलेक्टिंग इट पोस्ट, आप अगर उसको पोस्ट भी कर रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन वो जो यूआरएल आपको दिया है, दैट इज यूआरएल के आगे जो पाथ पैरामीटर है और जो क्वेरी पैरामीटर है, इसके बेसिस पे सर्वर अंडरस्टैंड करेगा आप यहाँ पर गेट सिलेक्ट करो या फिर पोस्ट सिलेक्ट करो। जब ये डेटा सर्वर को जाएगा, सर्वर विल वेरीफाई बेस्ड अपॉन जो आपने रिक्वेस्ट किया उसके ऊपर, वो अंडरस्टैंड करेगा कि दिस इज गेट रिक्वेस्ट और दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो अगर उसको डेटा थ्रू द बॉडी आ रहा है तो वो समझ जाएगा कि वो रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट? बट ये हम लोग अगर पोस्ट भी करेंगे तो वी शुड गेट द करेक्ट स्टेटस कोड ओनली, हमें करेक्ट रिस्पॉन्स ही आएगा। वाई वी आर गेटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स? बिकॉज उन्होंने जो API बनाया है उसमें इस पर्टिकुलर API को मैकेनिज्म दिए है कि वो गेट और पोस्ट ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है। अभी इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये डेवलपर ने इसी तरीके से बनाया, या फिर इसी सेम API को
उन्होंने सेम जो API है, URL जो है, URL और आपका पाथ पैरामीटर, इसी बेसिस पे उन्होंने पोस्ट रिक्वेस्ट भी ऐसा ही कुछ बनाया है, सेम ऐसा ही पोस्ट रिक्वेस्ट है, बस उसमें ये वाले जो पैरामीटर्स हमने ऐड करे हैं, ये पैरामीटर्स नहीं रहेंगे, तो वो पोस्ट की तरह काम करेगा जब आप डेटा बॉडी के थ्रू सेंड करोगे। Got it, right? सो बेसिकली ये डेवलपर के हाथ में होता है, वो Yes. जैसा देंगे। Yes. मैंने एक URI भेजा है अभी चैट बॉक्स में, क्या उसे एक बार रन करोगे प्लीज? Just a minute, guys. Let me add one more request. Okay, तो यहाँ पर आपको ये सारे डिटेल्स देने हैं. You have to give these, right? You have to give all this information. आपको API की देना है, आपको आपका जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, आपके लोकेशन का, यू नीड टू प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन हियर, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप जब प्रोवाइड करोगे देन इट विल वर्क। यू गॉट इट, अच्छा, राइट? इसलिए ये मेरा रन नहीं हो रहा है, राइट? यस, सो आई टोल्ड यू क्लियरली, राइट? जहाँ पर आप API में जाओगे, हियर इनसाइड द APIs यू हैव डिफरेंट APIs, थोड़ा स्क्रॉल करो, इसमें सबसे पहले ये आप simply not this one, just a minute, करंट वेदर डेटा। तो हियर इफ यू गो, यहाँ पर ये बहुत सारे APIs है, वी डोंट नीड दिस टाइप का APIs, हमें ऐसा API चाहिए जो विच इज़ वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड। सो वी आर यूजिंग दिस वन, सिटी वाला ही हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो सिर्फ सिटी नेम देना है एंड इट विल वर्क। इफ यू वांट टू गिव द सिटी नेम अलॉन्ग विद द कंट्री कोड, ये वाला काम करेगा। If you want to give the city name along with the status code and along with the country code, then you need to use this one. सो बेसिकली पैरामीटर्स में जितने भी सेक्शन अगर ओपन होते हैं URI डालने के बाद, वो हमें खुद से मैनुअली फिल करना होता है ना? हाँ, वो देना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका API is going to be in a malformed way, उसका सिंटैक्स एरर आएगा जनरली आपको, या फिर आपको ऑथेंटिकेशन का एरर भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ओके, इवन ऐसे बहुत सारे आपको लाइव APIs मिल जाएंगे गाइज, इफ यू वांट टू टेस्ट इट। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला API करते हैं, व्हाट इज दैट, API request by using zip code, this one, API request by using the zip code देना है और country code देना है आपको, you need to provide the zip code and you need to provide the country code, ठीक है? तो गाइस लेट्स कॉपी दिस API, और ये पर्टिकुलर API को हम लोग अगर पेस्ट करेंगे तो इसमें आई नीड टू गिव द API की, और देन मुझे जिप कोड एंड कंट्री कोड देना है गाइस, राइट? सो लेट्स डू इट एवरीवन। सो पर्टिकुलर ऐप ID में आर ऐप ID वी हैव टू प्रोवाइड इट हियर, यहाँ पर कंट्री कोड में गाइस, तो कंट्री कोड आपको कंट्री कोड एंड जिप कोड देना है। सो कंट्री कोड कॉमा जिप कोड, ये फॉर्मेट है। तो जैसे 40011 या फिर 222 या फिर 40011, ये हमने कोई मुंबई का जिप कोड दे दिया, राइट? एंड कंट्री कोड हमें देना है, तो कंट्री कोड कौन से फॉर्मेट में देना है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट गाइज, जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा XML रिस्पॉन्स वगैरह रहेगा, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर कि एग्जैक्टली उनको कंट्री कोड कौन से फॉर्मेट में देना है, जिप कोड, देन कंट्री कोड आई एम नॉट श्योर, आई थिंक कंट्री कोड उनका फिर इन अ फॉर्म ऑफ IN होगा, इंडिया, लाइक दिस। लेट्स ट्राई टू, नॉट फाउंड, नहीं मिला उसको। ओके, सिर्फ जिप कोड दे के देखते हैं, even it is not able to find out by using the zip code. ओके, तो यहाँ पर गाइस जिप कोड आपका ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, जिप कोड इज गेटिंग अपेंडेड एट द एंड बट इट इज नॉट वर्किंग, फाइन। सो
ओके नॉट फाउंड। सो इन दैट केस गाइज यू नीड टू चेक कि कंट्री कोड एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में देना है आपको। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मिल जाएगा। दीज आर द कंट्री कोड्स गाइज, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके दीज आर द लैंग्वेजेस नॉट द कंट्री कोड्स, ये सारे ओके देन व्हाट वी हैव ओके लेट इट बी गाइस। सो दूसरे आप ट्राई करो, rather than this if you want to try different APIs आपको मिल जाएंगे, इसको यूज करो। और भी आप देख सकते हो गाइस APIs to find capital city city name, ऐसे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंट्रीज एंड सिटीज API, तो आपको बहुत सारे ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सिंपली गो हियर गाइस, इवन आपके पोस्टमैन में भी बहुत सारे सैम्पल APIs मिल जाएंगे आपको। सो दिस इज ये पर्टिकुलर पोस्ट रिक्वेस्ट है गाइस, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। और इस पोस्ट रिक्वेस्ट में यू नीड टू गिव द सिटी नेम, एंड यू विल बी गेट समथिंग आपका ओके दिस इज सिटीज। अगर आप देखोगे तो आपको ये सिटीज मिल जाएंगे समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। सो यू विल हैव लॉट ऑफ यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू गाइस, बहुत सारे APIs आपको मिलेंगे आपको वर्क अराउंड करने के लिए। चेक देम ऑल, जितना भी आप कर सकते हो, और ट्राई करो, सॉर्ट इट आउट गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर API टेस्टिंग, मतलब मेजॉरिटी API रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। नाउ द इम्पॉर्टेंट गाइस आपका जब वैलिडेशन का पार्ट आता है, जहाँ पर हम लोग गाइस API टेस्ट करते टाइम क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो हम लोग जनरली क्या टेस्ट करते हैं गाइस। लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर, कौन सा API था गाइस हमारा, व्हाट वाज, ओके दिस वन। तो ये जो पर्टिकुलर API था गाइस, हमने ये जो पर्टिकुलर API यूज़ किया है गाइस, दिस वन। अभी इस पर्टिकुलर API में इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, किस बेसिस पे आप बोलोगे कि आपका API करेक्टली फंक्शनिंग कर रहा है। तो सबसे पहले गाइस यू विल चेक द स्टेटस कोड, देन कोई कंपनीज कोई प्रोजेक्ट में गाइस टाइम डज मैटर, तो अगर टाइम का वैलिडेशन आपको लगाना है, यू नीड टू वेरीफाई द टाइम टेकन और टर्न अराउंड टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन, आपको ये वैलिडेट करना है। बॉडी के अंदर आके गाइस आपको बॉडी में कोई डेटा प्रेजेंट है क्या, वो आपको चेक करना है। ये आपका वैलिडेशन हो गया। जैसे कि गाइस समथिंग यहाँ पर कंट्री कोड वगैरह होना चाहिए, सो दिस वन आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, COD 200 guys, and name is Pune, ID is this one, time zone is this, country IN हमने ट्राई किया था guys, IN I'm not quite sure क्यों नहीं वर्क किया वो। ओके तो guys ये सारा जो डेटा आ रहा है, द बॉडी सेक्शन, बॉडी में जो आपको डेटा मिल रहा है इन अ फॉर्म ऑफ JSON, इसको टेस्ट करना है। अगर आपको कुछ कुकीज़ दिखेंगे, जस्ट यू नीड टू वेरीफाई ये कुकीज़ ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बस इससे ज़्यादा कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाना है। हेडर्स में गाइस अगर आपको सिंपली कंटेंट टाइप की, ये जो कंटेंट टाइप है आपको रिस्पॉन्स JSON फॉर्म में आना चाहिए। आपका डेट आपको वैलिडेट करना है। ये आपको अगर कुछ 2-3 चीज़ें, या फिर जैसे एक्स कैच की करके है गाइस यहाँ पर, यू नीड टू वेरीफाई दिस वन, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। यू नीड टू वेरीफाई दिस थिंग्स गाइस। तो ये आपके वैलिडेशन मैकेनिज्म है। तो इस वैलिडेशन मैकेनिज्म में गाइस कल हम लोग इसको ऑटो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। मतलब यहाँ पर गाइस हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग असर्शन लगाएंगे। एंड व्हाट विल बी द असर्शन, असर्शन मतलब पास और फेल क्राइटेरिया, पास और फेल क्राइटेरिया, उसको हम लोग असर्शन बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू ऐड द असर्शंस। एंड व्हाई असर्शन गाइस, देखो मैं एक API टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली हर एक चीज़ मॉनिटर कर रहा हूँ। आई एम मॉनिटरिंग द स्टेटस कोड, आई एम मॉनिटरिंग द स्टेटस का जो भी टर्न अराउंड टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, आई एम मॉनिटरिंग दिस वन। मैं बॉडी को मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं हेडर्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। गाइज ये एक ही API है। आप अमेजोन के होम पेज पे जाओ, हमने ऑलरेडी देखा है गाइज मोर देन 400 APIs अमेजोन के होम पेज पे ही है, राइट।
मोर देन 2000 भी हो सकते हैं किसी एप्लीकेशन पे, कहीं पे 10,000 APIs भी हो सकते हैं। सो अगर आपको गाइस हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ APIs दे दिया टेस्ट करने के लिए, तो मैन्युअल टेस्ट करते टाइम एरर हो सकते कि नहीं हो सकते आपसे? ह्यूमन कैन डू द मिस्टेक्स, यस और नो? देयर आर ऑलवेज अ चांस, राइट एवरीवन? यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम बीइंग टेस्टर हम कुछ वहाँ पर गाइस एरर, आई मीन आर एक्टिविटीज कुड बी एरर प्रोन, राइट एवरीवन? सो जो एरर आने के चांसेस है ह्यूमन मिस्टेक से, इसको अवॉइड करना है, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई द असर्शन। एंड असर्शन इज एग्जैक्टली, असर्शन का मीनिंग क्या होता है? असर्शन का मीनिंग होता है पास और अ फेल क्राइटेरिया। तो हमारे जो भी वैलिडेशन है गाइस, इसको हम लोग कोड के थ्रू वैलिडेट करेंगे। वी आर गोइंग टू वैलिडेट दिस थ्रू द कोड। कुछ कोड हम नहीं करेंगे। अगर हमें किसी ने पूछा कि हमें कोड आता है क्या, सिंपली नो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन होते हैं पोस्टमैन में, जावा नहीं है। जावा होता तो हम उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। गाइज आई नो द जावास्क्रिप्ट, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता, बट guys I don't want to do that. We don't have to invest our time on that. Simply इसको कैसे किया जाता है, let me give you example. तो guys मुझे status code क्या expected है? I'm expecting the status code is 200 okay for this API, right everyone? इस API के लिए मुझे status code क्या आना चाहिए? 200, right? तो guys अगर 200 के अलावा कोई भी अलग status code आता है, 400, 402, 404, क्या वो एक्सपेक्टेड है? नो हमें यहाँ पर गाइस एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे इट मीन्स हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो नाउ गाइस हियर यू कैन सी, राइट, यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में आप कुछ कोड कर सकते हो जिसमें आप प्री रिक्वेस्ट मतलब प्री रिक्वेस्ट करने से पहले, दैट इज आपके रिक्वेस्ट पे वैलिडेशन लगा सकते हो। और अगर आपको रिस्पॉन्स पे वैलिडेशन लगाना है तो रिस्पॉन्स पे वैलिडेशन आप कहाँ पर लगाओगे? अंडर द टेस्ट टैब। प्री रिक्वेस्ट गाइस आपके रिक्वेस्ट पेलोड पे आप ऑथेंटिकेशन रिलेटेड या फिर आपके कुछ भी गाइस, आपको कोई भी वैलिडेशन अगर आपको रिक्वेस्ट पेलोड पे लगाना है, यू कैन डू इट अंडर द प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, और टेस्ट वाला जो रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के ऊपर वैलिडेशन जो काम करेगा वो कौन काम करेगा गाइस? ये आपका काम करेगा, ये टेस्ट टैब के अंडर। तो हियर आपको गाइस इसके राइट हैंड साइड में यू कैन सी हियर टेस्ट स्क्रिप्ट आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट एंड आर रन आफ्टर द रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड। तो ये आपको यहाँ पर कुछ स्निपेट दिए है गाइस। स्निपेट का मीनिंग क्या होता है? कुछ सेट ऑफ कोड, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड आपको दिया है उन लोगों ने ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड, आपको कुछ चीज़ें दिए हैं, ये स्निपेट दिया है, इसके बेसिस पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो। आपको खुद से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली गाइज यहाँ पर बहुत सारे स्निपेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज एक स्टेटस कोड वाला स्निपेट है, दिख रहा है सबको? द मोमेंट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करना है, डोंट डू इट राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको हम लोग कल करेंगे, फिलहाल इसको समझो। यहाँ पर गाइज स्टेटस कोड है, स्टेटस कोड 200 वाला स्निपेट है। द गाइस मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ सिंपली क्लिक करना है। ये पोस्टमैन ही आपको अलाउ कर, गाइस पोस्टमैन में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड चीज़ें है ये। द मोमेंट गाइस मैं ये स्निपेट वाला कोड यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया। दिस इज द जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। तो इस जावास्क्रिप्ट के कोड में गाइस इन्होंने क्या लिखा है? तो दैट इज फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग होता है गाइस मेथड। अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट में मेथड को ऐसे डिफाइन किया जाता है, राइट? जावा के मेथड को याद करो। तो गाइस ये आपके मेथड डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है? दिस वन इज योर डिक्लेरेशन। डेफिनेशन कौन सा है? जो आपका करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रहा है, दिस इज योर डेफिनेशन। तो इसके अंडर वो क्या कर रहे हैं? पीएम एक वेरिएबल है, दैट इज पोस्टमैन। पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के अंडर पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंडर रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस। स्टेटस मतलब वो स्टेटस कोड में जाएगा,
पोस्टमैन में रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस के अंडर वो कौन सा स्टेटस कोड चेक करेगा? इट विल वेरीफाई द स्टेटस कोड 200। अगर उसको स्टेटस कोड 200 मिला तो आपका असर्शन पास, अगर नहीं मिला, इसको छोड़ के कुछ भी अलग स्टेटस कोड मिला तो आपका असर्शन विल बी फेल, राइट गाइस? तो स्टेटस कोड दैट इज, मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल। यहाँ पर डबल कोट्स में दिस इज योर मैसेज, राइट एवरीवन? डबल कोट्स का मैसेज बिलोंग्स टू यू। आप टेस्ट का नेम चेंज कर सकते हो। लेट्स से सक्सेसफुल, मुझे बोलना है सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट, सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट। तो सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट के लिए मुझे स्टेटस कोड चाहिए 200, ठीक है गाइस? द मोमेंट गाइस देखो यहाँ पर, देखो बॉडी गाइस हियर, आप बॉडी देखो, कुकीज देखो, हेडर्स देखो, टेस्ट रिजल्ट देखो। टेस्ट रिजल्ट में कुछ भी प्रेजेंट है क्या? डू वी हैव एनीथिंग इनसाइड द टेस्ट रिजल्ट? नो, राइट? द मोमेंट गाइस मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया और मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, we are getting test result 1 out of 1 is pass, 1 out of 1 is pass, right everyone? कि सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट आपका पास हो गया। कैसे पास हुआ? क्योंकि गाइस जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मुझे स्टेटस कोड क्या मिला? आई गॉट द स्टेटस कोड दैट इज 200, राइट गाइस? नाउ सोचो और समझो, अगर मैं यहाँ पर API की रॉन्ग सेंड कर रहा हूँ, API की रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेटस कोड क्या आएगा? स्टेटस कोड क्या आएगा गाइस? बैड रिक्वेस्ट आएगा कि अनऑथराइज्ड आएगा? Authorized API API की है गाइस, बैड रिक्वेस्ट नहीं आएगा, अनऑथराइज्ड आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं ये अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, नॉट दिस वन, मुझे ये इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, दिस वन यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। नाउ गाइस आई एम सेंडिंग दिस my data, what I'm getting status code that is 401 unauthorized, और मुझे expected क्या था? expected was 200। ये क्या हो गया? it got fail। सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट, ये जो मेरा असर्शन था ये फेल हो गया। व्हाट इज द असर्शन एरर? एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स में मुझे स्टेटस कोड 200 चाहिए था, बट व्हाट आई एम गेटिंग 401, सो दैट्स द रीजन इट गॉट फेल, दैट्स इट। ऑलराइट एवरीवन, समझो बातों को। कब 400 आएगा और कब 401 आएगा, कब 404 आएगा, कब 403 आना चाहिए, इसके बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। इट्स वेरी हाई टाइम गाइस, ओके।